अब से लाल परी सिद्धि ट्रांसफर केवल ऑनलाइन ही दिया जाएगा। अब गुरुजी मिलेंगे नहीं किसी से भी, फिर चाहे वो खुद किसी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या सीएम का बेटा हो या किसी का भी क्यों ना हो, गुरुजी को कोई फर्क उससे नहीं पड़ने वाला। कारण क्योंकि गुरुजी ने देख लिया आज के जमाने में ईमानदारी से और वास्तविक काम करने वालों की कद्र किसी को नहीं है। अभी कुछ समय पहले की ही बात है, नेपाल से गुरुजी के पास एक शख्स आया लाल परी सिद्धि ट्रांसफर के लिए। सुरेश प्रसाद मेहता नाम था। उसकी समस्या ये थी कि उसके ऊपर करीब 2-3 करोड़ का कर्जा था, जिससे वह लाल परी की सहायता से, उसके मार्गदर्शन से बाहर निकलना चाहता था। तो संस्थान से उसने इस संबंध में संपर्क साधा। अब गुरुजी किसी विशेष कार्य के संपादन के लिए उस समय ऋषिकेश में थे, तो उन्होंने उसे अपने पास बुला लिया। अब आगे जो एडवांस शुल्क उसने जमा किया था उसमें उसके रहने खाने पीने ठहरने की व्यवस्था की गई। फिर सबसे पहले तो गुरुजनों ने अपनी वर्षों से अर्जित की हुई मंत्र जप ऊर्जा से उसके आज्ञा चक्र को करीब 60% खोला। फिर सिद्धि ट्रांसफर की क्रिया उससे करवाई। लाल परी को उसके कपाल में स्थापित किया, फिर उसके आज्ञा चक्र पर उसे बिठाया। अब वो कोई साधक तो था नहीं, एक आम आदमी था जो उसके अंदर ऊर्जा पहले से हो, तो उसे गुरुजी को करीब 10 लाख नवाण मंत्र की ऊर्जा का पिंड देना पड़ा ताकि उसके अंदर के सारे सिस्टम एक्टिवेट हो और परी से वो जुड़ सके, कोई समस्या उसे ना आए। उसके बाद गुरुजनों ने रात्रि में करीब 7:30 बजे के समय उसे प्रैक्टिकल करवाने के लिए अपने सामने बिठाया। करीब 20 प्रश्न उन्होंने उससे किए। लाल परी को आज्ञा चक्र पर आह्वान कर उसे परी शक्ति से जोड़कर उसे जवाब दिलवाए गए, जिसमें से उसे करीब 13 प्रश्नों के जवाब सही सही प्राप्त हुए। यानी 100 में से 60% जवाब लाल परी ने उसे दिए, जो धीरे धीरे अभ्यास के बाद और अधिक सटीक और सही बैठ रहे थे और आगे भी बैठने वाले ही थे अगर संस्थान से जुड़ा रहता। यानी सुरेश मेहता नाम का नेपाली शख्स अब पूरी तरह से लाल परी शक्ति से जुड़ पा रहा था और उससे जवाब भी ले पा रहा था। यानी परी उसका साफ साफ स्पष्ट मार्गदर्शन कर रही थी। जैसा कि आपने चैनल पर लाइव प्रैक्टिकल की वीडियो में देख ही लिया होगा कि कैसे लाल परी के कार्य करने का तरीका होता है। यानी जिस काम के लिए वो नेपाल से इतनी दूर चलकर ऋषिकेश आया था गुरुजी के पास, वह उसका आखिरकार गुरु कृपा से सफल हो चुका था। अब उसे केवल अभ्यास करना था। अब समय बीता, एक के बाद कई सारे प्रैक्टिकल उसे करवाए गए। रात के करीब 11:30 बज चुके थे। उसके बाद अंत में जब गुरुजी ने उससे पूछा कि क्या उसके जो अभी लाइव प्रैक्टिकल करवाए गए हैं, क्या उनसे वो संतुष्ट है कि नहीं, और परी कब कैसे जवाब दे रही है उसे जो पहले नहीं दे रही थी, तो उसने खिलखिलाहट के साथ अपनी बत्तीसी दिखाते हुए गुरुजी का मजाक उड़ाते हुए बोला कि ये तो बच्चों का खेल लग रहा है, मुझे तो प्रत्यक्ष चाहिए। मुझे लगा कि प्रत्यक्ष ट्रांसफर मिलेगा, जैसे फेस टू फेस हो आपके और मेरे जैसे। फिर गुरुजी ने उससे तीव्र स्वर में कहा, हमने तो बोला ही नहीं कि प्रत्यक्ष परी किसी को देंगे। अगर बोला है तो व्हाट्सएप चैट खोले और प्रमाण दिखाए। तो वो ऐसा कुछ नहीं दिखा पाया। जब होता कुछ तब न दिखाता। तो अब आप लोग ही बताएं, ये तो साफ साफ दोगलेपन और धोखाधड़ी वाली बात हो गई। इतनी मेहनत करवाने के बाद सिद्धि ट्रांसफर भी लिया गुरुजी से, 4-5 घंटे प्रैक्टिकल भी करवाए उनसे, और फिर बोलता है मुझे तो प्रत्यक्ष लाल परी चाहिए। और अब उल्टा उनको ही एडवांस शुल्क वापस लेने और पुलिस के पास जाने की धमकी दे रहा है। अपना सुख चैन छोड़कर पूजनीय गुरुजनों का तुम लोगों के पीछे इतनी मेहनत करने, अपनी साधना बीच में छोड़कर जाने के सामने वाले का कुछ भला हो जाए, जब इतनी दूर से आया है उनके पास। इतना माथा खराब करने का ये सिला मिला गुरुजी को। अब उनका मन टूट गया है। अब वो किसी को भी अपने पास बुलाकर नहीं सिखाएंगे, किसी को भी शिष्य नहीं बनाएंगे। अब खुद साधनाएं करो, ऐसे सभी लोग
अपने घर में रहो और बनो जो मर्जी बनना है। गुरुजी के पास आने की और उनका कीमती समय नष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है किसी को भी। तुम लोगों को तो खुद ब्रह्मा भी स्वर्ग से उतर आए और कोई परी या अप्सरा या यक्षिणी सिद्धि ट्रांसफर में दे तो वो भी तुम्हें संतुष्ट नहीं कर सकते। गुरुजी तो फिर भी हार्ड मांस के बने मनुष्य हैं। सही करते हैं वो लोग जो तुम लोगों से पैसा लेकर काम भी नहीं करते, तुम लोगों का और पैसा लेकर सीधा नंबर ही ब्लॉक कर देते हैं। कम से कम उनके गुरु का उनकी शक्तियों का अपमान तो नहीं होता, उनका समय तो बर्बाद नहीं होता सुरेश मेहता जैसे दोगले और घटिया लोगों के चक्कर में।